सबकी नज़रों से ये डिज़ाइन दर्जनों दफ़ा गुजरा होगा नेट पे, और मेरी नज़र से भी ये बहुत दफ़ा गुजरा है। बड़ी कंपटीशन वाली मार्केट में जाना है जब आपने फ्रीलांसिंग करनी है, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट डिज़ाइनिंग के हवाले से क्लियर होने चाहिए। ये बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन था अपने वक्त पे, लेकिन अब ये ट्रेंड नहीं है। मौजूदा टाइम का जो ट्रेंड है डिज़ाइनिंग में, वो ऑलमोस्ट कह लें कि जो 90s का जो दौर था, आज से 30-32 साल पहले, मोस्टली आप कह सकते हैं कि डिजाइनिंग में ट्रेंड वो वापस आ रहा है। बिल्कुल सिंपल डिजाइन, और इसके ऊपर ये इसकी जो हेडिंग है, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं की गई, सिर्फ दो कलर लिए गए हैं कि आधा टेक्स्ट व्हाइट में है, आधा है येलो में। अब जो नए ट्रेंड है उनमें आपके हेडिंग के साथ भी डिजाइनिंग की जाती है, उसको थोड़ा सा स्टाइलाइज किया जाता है हेडिंग को। पहले था कि उसे सिंपल रखा जाता था। इसको आजकल के जो ट्रेंड्स हैं उस हिसाब हम इसे डिजाइन करके देखें, और इसमें आपके एक दो और कॉन्सेप्ट भी इसी में कैनवा से रिलेटेड जो टेक्निकल एक दो चीजें भी क्लियर हो जाएंगी फ्रेम्स के हवाले से, या फ्रेम में जैसे हम इमेजेस ऐड करते हैं तो उनको थोड़ा सा रिसाइज करना, या फ्रेम्स को भी आज हम थोड़ा सा देखेंगे इसी डिजाइन को बनाते हुए। इस पोस्टर पे जो भी ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेडिंग वगैरह, वो मैंने अपने पास नोटपैड में कॉपी कर ली है। इसी को हम टेक्स्ट को यूज करेंगे और थोड़ा सा आज के दौर के हिसाब से इसे हम डिजाइन करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपना इमेज लेके आते हैं। ये अपलोड हो गया, हमारे कैनवस पे आ गया इमेज। इसे हम एक साइड पे रखते हैं। इस सबसे पहले हम लेते हैं अपने कैनवस का कलर, कलर्स में गए, ये हमारे पास जो हमारा इमेज है इसी के डिफरेंट शेड हमारे पास आ गए। हम इसी में इसे ही कोई अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ये वाला या ये आप लाइट, मजीद लाइट में जाना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। अगर आप ये वाला चूज करते हैं तो ये ऊपर प्लस में आए डॉक्यूमेंट्स कलर में, और इसे मजीद लाइट कर लें अगर उसे आप लाइट रखना चाह रहे हैं। इमेज आ गया। उसके बाद हम लेंगे फ्रेम्स। जैसे ही एलिमेंट्स में फ्रेम लिख के सर्च करें तो ये डिफरेंट फ्रेम्स कैनवा आपको दे देता है इधर लेफ्ट साइड विंडो में ही। इनमें से आप जिस शेप का आपको फ्रेम चाहिए हो वही यूज कर सकते हैं। ये एक फ्रेम ले लेते हैं हम यहाँ से, इसको हम रखेंगे यहाँ पे। इसी को डुप्लीकेट करके हमने ये इसे बिल्कुल इसके बराबर में इसे रख दिया। इमेज को हमने पकड़ा और इसको हमने अपने जो राइट साइड वाला पहला फ्रेम है उसके अंदर हमने इसे इंसर्ट कर दिया। जस्ट इस इमेज पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद अब आप इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं और इसको कम भी कर सकते हैं। जितना भी साइज इसका रखना चाहें हम इसका साइज रख सकते हैं। दोबारा आप कहीं भी बाहर क्लिक करेंगे या ऊपर ये टॉप बार में डन लिखा हुआ है, डन पे क्लिक करेंगे तब भी, या वैसे आप कहीं खाली जगह पे क्लिक कर दें तो आपका इमेज जो है वो उतना बड़ा हो के आपके फ्रेम के अंदर प्लेस हो जाएगा। इसी इमेज को एक दफा फिर अपने कैनवस पे लेके आते हैं और इसे मैं इंसर्ट कर रहा हूँ इस पे। इसके ऊपर डबल क्लिक किया दोबारा से जैसे हमने पहले किया था, और इसको हम कर देंगे इस तरफ बड़ा। दोनों फ्रेम्स के दरमियान गैप ज्यादा भी कर सकते हैं। दोनों को आप सिलेक्ट करके जहां प्लेस करना चाहें कर सकते। फ्रेम्स आप दो से ज्यादा रख के उनमें भी इमेज को इसी तरह रीसाइज करके आप वो क्लिपिंग मास्क वाला इफेक्ट दे सकते हैं कि जैसे हम फोटोशॉप में या कोरल ड्रॉ में हम कंटेनर के अंदर मुख्तलिफ कंटेनर्स एक से ज्यादा उनमें एक ही इमेज को कंटेन करते हैं। वो वाली चीज आप अपने इस कैनवा में भी इस टेक्निक के थ्रू आप कर सकते हैं। राउंडेड रेक्टेंगल मैंने एक चूज कर ली है। इसका साइज हम कम करेंगे, इसे हम रखेंगे यहाँ पे। इसको आप इस तरफ से बाहर भी निकाल दें तो कोई मसला नहीं है, और नीचे से भी मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ। इसका कलर हम चेंज करेंगे। आज हमारे पास कोई कलर स्कीम नहीं है कि हमने उसको फॉलो करना है, तो इसलिए हम कलर्स के साथ भी हम अपनी मर्जी से प्ले कर सकते हैं। कलर्स में गया और मैंने यहाँ से चूज कर लिया ये येलो टाइप का एक कलर। इसको करने के बाद सिंपल हमने इसकी पोजीशन में जाना है और इसको भेज देना है बैकवर्ड। इसी की आप एक डुप्लीकेट करके कॉपी कर लें। इसका साइज आप उतना उस जितना रखना चाहें वो भी रख सकते हैं, कम करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और इसको आपने प्लेस करना है, ये जो हमारा लेफ्ट साइड वाला फ्रेम है यानी फोटो फ्रेम जिसके अंदर हमने पिक्चर
पिक्चर कंटेन की है उसके बिल्कुल राइट वाले एज पे इसको आपने रखना है यहाँ, और उसी तरह आप इसे फिर दोबारा ऐसे कर देंगे। इस तरफ से अगर आप ये जहां तक मॉडल का हाथ है वहां तक लेके जाना चाहें तब भी ठीक है, अदरवाइज इसको कम रखें ताकि वो भी आपको एक स्टाइल की लुक देगा। पोजीशन में जाएं और इसको जाके इसको भी बैकवर्ड कर दें। पिक्चर फ्रेम्स को उठा के आप अब नीचे लें, देखने में जहां ये अच्छा लगे वहां पे इसको प्लेस कर दें इस तरह। ऊपर से आप इसे बराबर भी रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा इसको बड़ा और इसको छोटा करेंगे तो इतना काम करने से भी इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी लगने लगेगी। इसको हमने किया कॉपी और इसका साइज रखेंगे कम, और फॉन्ट इसका जाहिर है कि हम चेंज करेंगे। ये अभी जी करके एक फॉन्ट है वो मैंने अप्लाई कर दिया। साइज इसका आप रख लें 50 to 55 के राउंड कोई भी, और इसकी अलाइनमेंट मैं करूंगा लेफ्ट। हेडिंग के साथ हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे। अब सबसे पहले मैं इसमें क्लिक करके तो अपना ये जो वी और आर हैं, दो वर्ड हैं, इनके दरमियान मैं सिंपल स्पेस प्रेस करके गैप ज्यादा कर रहा हूं। ये जब हमने गैप दे लिया तो फिर एक दफा एलिमेंट्स में जाऊंगा मैं, और यहां से हम सिंपल एक सर्कल लेके आएंगे ये वाला। इसका साइज मैं छोटा करूंगा, वी और आर के दरमियान ला के इसे प्लेस कर दूंगा। एरो को हमने पकड़ा, इसको किया छोटा। कलर्स में जाके इसका कलर मैं कर दूंगा सिंपल वाइट सर्कल के सेंटर में, और ये जो रोटेट करने वाला हमारे पास आइकन आता है अपवर्ड 30 डिग्री कर लें या कम कर लें 25, तो मैंने 30 डिग्री इसको कर दिया। इसको सिलेक्ट किया मैंने यानी एरो को। इसको आप थोड़ा बड़ा करना चाहें बड़ा भी कर सकते हैं कि अगर आप मजीद इसको विजिबल, ये इतना मैंने कर दिया। पहले हमने सिलेक्ट किया एरो को, शिफ्ट को प्रेस करके हमने सर्कल के ऊपर क्लिक करके उसे भी कर लिया। हम गए पोजीशन में, यहाँ दो ऑप्शन ये आपको नजर आ रही हैं जहां मेरा माउस पॉइंटर है इस वक्त। मिडल किया, ये मिडल में हो गया। इस सेंटर को किया, ये सेंटर में हो गया। एरो इसलिए प्लेस किया कि ये ग्रोथ को शो करता है, और इसको मैं रखूंगा क्रिएटिव के ऊपर, क्रिएटिव वर्ड के ऊपर। कलर मैं ये ऑरेंज टाइप का लूंगा और इसे कर दिया बैकवर्ड। सिर्फ क्रिएटिव वर्ड को सिलेक्ट किया, पूरे टेक्स्ट को नहीं। और इसका मैंने फॉन्ट कलर्स में जाके इसका कलर कर दिया व्हाइट। डी बेसिकली होता है हाफ सर्कल, तो हम एलिमेंट्स में जाके हाफ सर्कल ही सर्च करेंगे। मैंने ये येलो वाले पे क्लिक कर दिया। इसका आप साइज छोटा कर लें। इसको आप रोटेट करेंगे 90 डिग्री पे, इसको आप ला के रखेंगे डी के ऊपर। एजेंसी के साथ हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके के साथ, बिल्कुल सादा सा ही करना है हमने, कोई कम्प्लेक्स काम नहीं हम कर रहे। हमें फील्ड ओवल नहीं चाहिए, हमें उसका जस्ट फ्रेम चाहिए, ओवल का फ्रेम। आप ओवल फ्रेम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। ओवल फ्रेम को कलर रखेंगे ये जो हमने क्रिएटिव के बैक पे हमने एक राउंडेड रेक्टेंगल प्लेस की थी, ये वाला, ये हम इस पे लगाएंगे। जेंसी हमने वर्ड जो है वो ले लिया कि एक नाम लगे किसी ब्रांड का, और फॉन्ट इसका मैं तब्दील करूंगा। इसकी जो लेटर स्पेसिंग है वो हम कम कर देंगे। राइट टॉप कॉर्नर पे मैंने प्लेस कर दिया इसे। टेक्स्ट में जाके मैं सिंपल लिख दूंगा jency.com। साइज इसका हम बिल्कुल कम कर देंगे। इसको कलर भी इस पे भी हम वही वाला लगाएंगे, ये जो हमारे ऊपर वाले इस ओवल फ्रेम पे लगा हुआ है ऑरेंज, ये इस पे आ गया। बिल्कुल थिन है ये हमें, और ये अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हम इसे करेंगे ऐसे, ये राउंडेड रेक्टेंगल हमारा ट्रेडमार्क बन गया है, यही हम इस्तेमाल कर रहे हैं ज्यादातर। इसको पकड़ के हम रखेंगे यहाँ विजिट अस एट, जो वेबसाइट के ऊपर लिखा हो, या आवर वेबसाइट लिखते हैं, या ज्वाइन अस, कुछ भी ऐसा कुछ भी लिख दें आप। फॉन्ट इसका करेंगे सिंपल, और साइज इसका कम कर देंगे। विजिट अस एट जो हमने लिखा है इसका कलर कर देंगे व्हाइट। अभी ये हमारी जगह जो है ये हमें लग रही है खाली। सिंपल मैंने एक हैशटैग दे दिया फर्जी अवार्ड विनिंग, इस जगह को फिल करने के लिए। लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे इसे प्लेस कर दें। इस डिजाइन के ऊपर कोटेशन लिखी थी जो इस एजेंसी का मेन बिजनेस है, वो हमने लाजमी वहां पे लिखना है। सिर्फ मैं जो टेक्स्ट है उसे कॉपी कर रहा हूँ। कोटेशन मार्क्स भी हम मॉडर्न तरीके से ऐड करेंगे अपने डिजाइन में। पेस्ट करने के बाद इसे हम करेंगे ऐसे, इसको छोटा जाहिर है हम करेंगे, और इसको रखेंगे इधर। कलर इसका हम करेंगे व्हाइट। पहले फॉन्ट जो है वो सारा हमने सैंस सेरिफ यूज किया है, इस पे मैं अप्लाई करूंगा सेरिफ फॉन्ट। कैनवा का ये बेनिफिट है, सेरिफ लिखें सारे फॉन्ट सेरिफ दे देगा। इसमें से कोई भी, ये ड्रॉइड सेरिफ है वगैरह वगैरह, ये चलें, ये जो हमें ड्रॉइड सेरिफ नजर आया वही मैंने इस पे अप्लाई कर दिया। इसका फॉन्ट साइज मजीद छोटा करना चाहें कर सकते हैं। इसको आप चाहें, जरूरी नहीं कि 4 लाइनों में ही रखना है, आप इसे 5 लाइनों में भी
कर सकते हैं। और मैं इसकी अलाइनमेंट कर रहा हूँ लेफ्ट, कॉमी सर्कल उठाया दोबारा मैंने, इसे उठा के मैं रखूंगा यहाँ अपने टेक्स्ट के ऊपर। साइज इसका हम छोटा करेंगे और इसको अपने टेक्स्ट के ये बिल्कुल सेंटर में हमने रख के कोटेशन मार्क्स, और इसको हमने कर देना है अपने इस सर्कल के बिल्कुल सेंटर में। लाइन मैंने टाइप किया अपने एलिमेंट्स में, इसको हमने रखा अपने टेक्स्ट के नीचे। इसका रंग हम करेंगे येलो। जो सर्कल ऊपर हमने कोटेशन मार्क्स का लिया था येलो कलर का, ये लाइन भी अब येलो में ही जाएगी, ये हो गई येलो। अब हम इसे करते हैं जूम इसका, ये ऐसे।